दिया, गाड़ी संभाल के चलाना, रात को जल्दी लौटना। ओके ओके पापा, बाय बाय बाय। हेलो, हाय डैड। बेटे कहाँ हो तुम? हाँ, कितना लेट हो गया? वो हम लोग अभी रोप राइड पे हैं, बस आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, जल्दी घर आना। हाँ, साथ में डिनर करेंगे। हाँ डैड, आ रहे हैं बस। ओके बाय। Yes, I like it. मैम, कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश करेंगे? कार्ड। आप मेरे साथ आइए। या ओके, आई एम कमिंग इन 2 minutes. Okay. See you. अबे वो देख, फिरंग लग रही है ना। अबे हाँ बे, भाई फोटो वोटो ले क्या? क्या बात है छोटू, चला। हाय Hi. हाय। यू अमेरिका? No, Slovakia. स्लोवाकिया? Slovakia. स्लोवाकिया? Yes. गुड कंट्री। वन फोटो प्लीज No, thanks. प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है? ऐसे अरे फोटो ही तो ले रहे हैं। करते हैं। क्या किया? फोटो लेने का क्या मतलब है? क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अबे प्रॉब्लम हमें नहीं, इनको हो जाएगी। अरे भैया आप चल बैठिए चल। ना। अरे आप बैठिए, आप मैडम आप चाहिए। चल, चलिए। निकल, चल। चलो चलो, हाँ ठीक है, आप गाड़ी लाइए आगे। मैडम आप बैठिए बैठिए। या भाई जल्दी। ओ मिस स्लोवाकिया, हम भी चल रहे हैं साथ साथ। क्या बदतमीजी है ये? मिस इंडिया को गुस्सा आ गया। अरे हम भी चलेंगे ना साथ साथ। तुम ना ये सब फालतू बकवास बंद करो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पुलिस की धमकी किसको? रुको ना, मैं कॉल कर रही हूँ अभी, तुम जाओ। छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? रिलैक्स यार। सुनसान सड़कों पर अकेले सफर करना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। हमारे देश में आए दिन न जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं होती रहती हैं जहां औरतों के अकेले होने का फायदा उठाया जाता है, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, उनकी इज्जत पर हमला किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। क्या यही है हमारे देश की वो तस्वीर जो हम अपने विदेशी मेहमानों के दिलों में बसाना चाहते हैं? उन मेहमानों के दिलों में जो भारत को महान समझकर भारत के दर्शन करने यहां आते हैं। अरे यार, What's happening? the tire is flat यार. I'll have to call my dad. Just a minute. Let me see. Where's my phone? जुर्म के साथ साथ जुर्म करने वालों की गिनती भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इस जुर्म का ज्यादातर शिकार हो रही हैं हमारे देश की औरतें, हमारी बहू बेटियां। दिन दहाड़े हाईवे पर एक जवान लड़की अधमरी हालत में मिलती है। कौन था उसकी इस हालत का जिम्मेदार? सर लड़की की सांसें चल रही हैं, बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, सारे कपड़े उतारे हुए थे। आसपास का इलाका चेक किया? सर थोड़ी दूर एक कार मिली है, वेकेंट कार। गाड़ी के नंबर से डिटेल निकालो, पता करो गाड़ी किसकी है, और फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो यहाँ आने के लिए। राइट सर। घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पुलिस को दिया की कार मिली, जो कि दिया के पापा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने तुरंत कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाई और दिया के पापा को कांटेक्ट किया।
मरीज को मल्टीपल इंजरीज हैं, राइट आर्म फ्रैक्चर है। शरीर की स्थिति को देखते लगता हुआ है कि उसके साथ रेप हुआ है, काफ़ी मारपीट भी की गई। डॉक्टर साहब मैं पेशेंट से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, मगर ये ध्यान रखें मरीज को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। I'll make sure. Thank you. इंस्पेक्टर जायसवाल, इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ। दिया की फ्रेंड का कुछ पता चला? फ्रेंड? जी सर, सारा। ये सारा कौन है? सारा वार्नर स्लोवाकिया से इंडिया घूमने आई थी। दरअसल स्लोवाकिया में वो मेरे भतीजे की कलीग है। Hi. 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 I'll take your luggage. What's up? How was your flight? Oh, very good. Yeah? So, Sarah, my brother was talking a Yeah. lot about you and he was praising you. It's a sweet of him. Chala chala. Hindi? A little bit toda toda. You know how to Yes. speak in Hindi? That's nice. सारा, वेलकम टू इंडिया। Namaste, uncle. नमस्ते। अरे वाह। पापा स्लोवाकिया से है लेकिन हिंदी पे पूरी रिसर्च करके रखी है। हाँ, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ, आओ। Thank you. Sarah, this is our room and that is the balcony and that is like my favorite spot. Check it out. Nice, beautiful. I like this place. Yeah. Yes, I want to see Sanchi Stupa. Sanchi Stupa, abhi. Yes. Okay, I'll do one thing. I'll go and take permission from my dad and tab tak you just get ready, get freshened up, okay? I'll show you the washroom. Yeah. सांची ड्राइव करके, वो भी अकेले? नो वे, यू कांट गो। प्लीज डैडी, आपको याद है ना अतुल भैया ने क्या बोला था कि सारा का ध्यान रखना, और उसको मन कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया आई है, प्लीज डैडी जाने दो ना। नहीं, आज तो लेट हो। देखो परसों मेरी छुट्टी है, परसों मैं तुम लोगों को लेकर सांची चलूंगा। तुम एक काम करो, कल तुम सारा को पूरा भोपाल दिखा दो। आफ्टर ऑल भोपाल में भी देखने की बहुत सारी जगह है ना। हाँ, ठीक अच्छा आइडिया है। थैंक यू डैडी। दिया, गाड़ी संभाल के चलाना, रात को जल्दी लौटना। ओके ओके पापा, बाय बाय Bye. कल रात वो दिया के साथ थी। दिया, सारा कहाँ है? दिया, सारा कहाँ है? देखो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी, पुलिस को ये नहीं बताओगी कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है, तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी फ्रेंड कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। प्लीज। वो हम दोनों वापस आ रहे थे, पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे यार, What's happening? the tire is flat यार। I'll have to call my dad. Just a minute. Let me see. हेल्प कर दे। अरे लिफ्ट चाहिएगा मैम? नहीं नहीं थैंक यू, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे आगे होटल है, तुम दो जन को छोड़ देंगे वहाँ तक। क्या हुआ, हम बोला ना मैनेज कर लेंगे। सॉरी मैम, डरती काहे हो? तुम्हारे सोलबाग से बढ़िया होटल मिलेगा यहाँ पर, सुविधा भी अच्छी है। फिर तीन लोग थे वो। उन तीनों में से किसी का भी नाम याद है तुम्हें? क्या बात कर रहे थे आपस में वो? पता नहीं, पर उन दिल्ली में कुछ बातें कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे थे। ट्रक में सामान था? नहीं, ट्रक खाली थी। आयुष्यो दिया कि बातों बातों में उन्होंने तुम्हें स्लोवाकिया की बात की थी, जहाँ की सारा रहने वाली है। गौरी मैम, डरती काहे हो? तुम्हारे सोलबाग से बढ़िया होटल मिलेगा यहाँ पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ट्रक वालों ने स्लोवाकिया के होटल का जिक्र क्यों किया, जहाँ की सारा थी। अब उन्हें ये कैसे मालूम कि सारा स्लोवाकिया की है? सर, हो सकता है कि पेट्रोल पंप पे जो लड़के थे उन्होंने गाड़ी का टायर पंचर किया हो।
और फिर लड़कियों को किडनैप किया हो। और ये सवाल ये उठता है कि उन लड़कों के पास कार थी, फिर वो ट्रक में क्यों आएंगे? सर एक बात तो क्लियर है, वो जो भी थे उनका इरादा दिया को मार डालने का था, पर दिया की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सारा को भी मार के फेंक दिया हो? नहीं मौर्या, अगर उन लोगों ने सारा को मारा होता तो उसकी बॉडी कहीं आसपास पाई जाती। मैं पेट्रोल पंप जाके उन तीनों लड़कों की इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, तब तक तुम एक काम करो, सारे की फोटोज की कॉपी बनाओ, आसपास के एरिया में सर्कुलेट करो और उसके फोन को ट्रैक करने की कोशिश करो। राइट सर। हाँ सर, थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी उन लोगों के बीच में। क्यों हुई थी? सर वो लड़के उन दोनों लड़कियों को छेड़ रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे उन लड़कियों को। गाड़ी का नंबर क्या था? नंबर याद नहीं सर। गाड़ी कौन सी थी? सर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बड़ी गाड़ी थी, हल्के नीले रंग की। गाड़ी में तेल डाला था? जी सर। पेमेंट कार्ड से किया था। मैनेजर साहब, मुझे इस पेमेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए। ठीक है सर, ओके। सर सारा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, बट हम कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, इस डेबिट कार्ड की डिटेल्स चेक करो। उन तीनों लड़कों ने इसी डेबिट कार्ड से बिल की पेमेंट की थी। ठीक है सर। सारा कहाँ है? कौन सा सर? ये सारा कहाँ है? ये सर गलती हो गई सर, सॉरी। गलती हो गई? गलती हो गई। सारा कहाँ है? सर माँ कसम पता। हिंदी बात कर रहा है तू? हाँ, उस दिन बुंदेली में बात कर रहा था। बुंदेली में बात कर रहा था। बुंदेली में बात कर रहा था। सर माँ कसम। बुंदेली बोल। नहीं सर। दिया के साथ जो हुआ उसका सदमा इतना बड़ा था कि उसके लिए अपराधियों की शक्ल या आवाज पहचानना भी मुश्किल हो रहा। सारा की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन पुलिस के पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। समय तो कम था ही, साथ ही साथ उम्मीद भी कम होती दिखाई दे रही थी। लड़कों का बयान सही है सर, तीनों के तीनों वारदात वाली रात अपने अपने घर पर थे। इनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। सर ये ट्रक वाले लोग कोई और थे। पेट्रोल पंप पे हुए इंसिडेंट और क्राइम में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है मौर्या। तुम एक काम करो, पेट्रोल पंप पे कितनी ट्रक आती हैं, कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हैं, सारा रिकॉर्ड्स निकालो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर सर ये वो जगह है जहां क्राइम हुआ था। इस रूट पे आने जाने वाले ज्यादातर ट्रक माइन से गिट्टियां अलग अलग रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं। क्राइम सीन के सबसे नजदीक ये वाली माइन। सर मुझे लगता है हमें अपनी सर्च यहीं से शुरू करनी चाहिए। हाँ सर, हमारी खान से ही सारे ट्रकों में गिट्टी जाती है, पर ये ट्रक हमारे अपने नहीं है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सारे ट्रक आते हैं। अब किस ट्रक का ड्राइवर कौन है, इसकी जानकारी तो आपको ट्रांसपोर्ट एजेंसी ही दे सकती है। कौन सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आते हैं ट्रक? बहुत सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं सर। अब किस एजेंसी आया इसका जानकारी मुझे नहीं है सर। ये अंग्रेजनी को जमीन पे सोबे की आदत ना होगी, उसके लिए वहाँ कोने में अच्छे से बिस्तर लगा देना, पूरी साफ सफाई के साथ। ये अंग्रेज लोगों को साफ सफाई ज्यादा पसंद आती है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी,
कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी अंग्रेजनी की सेवा करूंगी। अय्यासी करनी है ना तुम्हें तो बाहर जाकर करो, मेरे घर को अय्यासी का अड्डा मत बनाओ, समझे? अरे रघु, कहाँ है, कहाँ होगा? अरे मेले जा रही था, मैं सोचा तुझे पूछता चला जाऊं। हमारे पास जो फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। भाभी जी राम राम। क्या बात है, भाभी जी का मूड आप है? तुमको क्या करना है, तुम अपना काम करो। अच्छा मैं मेले जा रहा हूँ, सोचा आपसे पूछते लाऊं, कुछ लाना है तो बता देना, मैं ले आऊंगा वहाँ से। अच्छा सुन सुन सुन, अपनी भाभी के लाने एक साड़ी लेता ना और लौट के पैसा देते हैं, ठीक है? ठीक है, ले आऊंगा। सर ऐसे तो सैकड़ों ट्रक और ट्रक ड्राइवर हमारी एजेंसी के लिए काम करते हैं। यदि आपके पास उनका कुछ हुलिया या स्केच वगैरह होता तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता था। 16 तारीख को कितने ट्रक ड्राइवर्स ड्यूटी पे थे? ऑलमोस्ट सारे ही थे। उनमें से कितने ट्रक गिट्टी की माइन पर गए थे? 30-35 गए होंगे। देखिए, हमें जिस ट्रक की तलाश है, दरअसल वो शाम के वक्त खाली था। मतलब ये है कि वो अपने ड्रॉप पॉइंट से वापस आ रहा था। 16 तारीख को 12 से 4 के बीच में जितने भी ट्रक्स माइन में लोड हुए हैं, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। जी मिल जाएगी। कल मैं फिर आऊँगा और उन ट्रक्स के सभी ड्राइवर्स को बुला लीजिएगा। जी मौर्या, इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया को साथ में लेकर आना, और साथ ही साथ में जितनी भी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं जिनके ट्रक्स इस रूट पर चलते हैं, 16 तारीख को जितने भी ट्रक्स पास हुए उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। सब ठीक है? जेले साड़ी मेले से मंगवाई थी, रख दे। खाना लगा, ले। नहीं खाएगी? अरे खाना ना खा है तो कमजोर हो जा है। Leave me alone. अरे गुस्सा काहे करती है? क्या दिक्कत है तुझे यहाँ पे? क्या परेशानी है बता ना। देखो बेटा, मैं कुछ ड्राइवर्स को यहाँ पे बुला रहा हूँ, ठीक है? तुम उनको पहचानने की कोशिश करना, उनको ध्यान से देखना। तुम अगर उनकी कोई भी चीज़ उन ट्रक वालों से मिलती है, जैसे कि आवाज़, बात करने का तरीका, तो तुम सिर्फ मुझे इशारा करो, ठीक है? इनका मुंह ढको। चलो अपना नाम बताओ। राम किशोर दिलारे, दूधनाथ प्रसाद, राजा अंसारी, राजू बघेल, रामदयाल बिकी, हरी। सामने देख, क्या नाम बताया तूने? जी वो हरी किशन। घबरा क्यों रहा है? डर लग रहा है? ऐसी कछु बात नहीं है, हमारी कछु तबीयत ठीक नहीं है। चलो जाओ। सर, विक्टिम ने ना तो उन लोगों की शक्लें देखी है, ना ही उनकी आवाज़ पहचान पा रही है। ऐसे तो हम सारी ट्रांसपोर्ट एजेंसी छान मारे, पर क्रिमिनल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई तो रास्ता होगा उन तक पहुंचने का। सारा स्लोवाकिया की ये बात सिर्फ उसने तीनों लड़कों को पेट्रोल पंप पे बताई थी, लेकिन ट्रक वाले ये बात पहले से जानते थे। लेकिन सर, ये काम पेट्रोल पंप वाले लड़कों का नहीं लगता। मैं जानता हूँ ये काम उनका नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रक वालों को पेट्रोल पंप की बातें कैसे मालूम पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोग पहले ही से पेट्रोल पंप पे मौजूद हों और ये बातें सुन ली उन्होंने? हाँ सर, ये पॉसिबल है। गाड़ी में बैठो। उस दिन की और कोई डिटेल है आपके पास में? सर, रोज न जाने कितने ट्रक हमारे पंप पे तेल भरवाने आते हैं, सबकी डिटेल रखना तो सर संभव नहीं है। उस दिन जब वो लड़कियां पेट्रोल पंप पर थी, तब कोई ट्रक था वहाँ पर? सर, गाड़ियाँ तो और भी थी, लेकिन किसकी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था, ये पता नहीं सर। सर, जो कुछ मैं जानता था वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। मतलब उन लड़कों ने उन लड़कियों की फोटो खींची? जी सर। बे छोड़ देना वो फोन, कितनी देर से वही एक वीडियो के पीछे पड़ा है। चीज़ ही कुछ ऐसी है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। देख, इंग्लिश वाला वीडियो नंदू के फ़ोन में था, उसी में से लिया है। एक बार ऐसी अंग्रेजनी मिल जाए, भगवान कसम जिंदगी बन जाए।
और अगर मैं कहूँ कि ऐसी अंग्रेजनी हमारे पास है तो मैं कहूँगा तो मैं चढ़ गई है। अबे रघु को कभी इतनी नहीं चढ़ी कि वो अपने होश हवास खो बैठे। सही कह रहे हैं। अच्छा कहाँ से आई बे? ऊपर से? अबे ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कहूँ से भी आ गई, पर आ गई। कहाँ है बता, कहाँ है? अच्छा अरे बता ना। अब मैं चलता हूँ। बता ना यार। अरे मैं चलता हूँ। अरे बता के जाना। जा रहे। तुम तीनों में से सारा की फोटो किसने खींची? तू खींच रहा था? हाँ हाँ सर मैंने खींची, बट मैंने डिलीट कर दी। सच्ची सर। तूने? सर मैंने भी डिलीट कर दी थी सर। तूने खींची? साहब मैंने भी डिलीट कर दी साहब। डिलीट कर दिया। और यार तीनों के फोन चेक कर, और याद रखना अगर किसी के भी फोन से ये फोटो निकली तो सीधा अंदर कर दूंगा। साहब मेरे पास एक फोटो साहब, इसने सेंड की थी साहब मुझे। क्या? ये वाली साहब। सर इस नंबर का ट्रक हमारी कंपनी में रजिस्टर्ड है और इस वक्त यहाँ पर है। गुप्ता जी उस ट्रक के बोनट पे देखिए इस तरह का निशान है, ये हार्ट का निशान। सर ये निशान तो है, बाकी कंफर्म वहीं कर लेते हैं। आइए, ये है सर। ये निशान तो वही है। दिया यही ट्रक है। हाँ ये वही ट्रक है। गुप्ता जी 16 तारीख को इस ट्रक का ड्राइवर कौन था? सर ड्राइवर की ड्यूटी तो बदलती रहती है, मैं रजिस्टर चेक करके बता सकता हूँ। आइए प्लीज। सर 16 तारीख को हरी और नरेश ड्यूटी पर थे। ये वही हरी है जो उस दिन कह रहा था मैं बीमार हूँ? हाँ सर। तीसरा आदमी कौन है बता। रघु रघु रघु। कौन रघु? सब मजदूर है सर। ट्रक में सामान उतारने चढ़ाने के लिए हम लोग मजदूरों को लेके जाते हैं। उस दिन वही था साहब। माँ कसम परी है परी। सच में यार, इतनी सफेद लड़की तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। खबरदार, वो अंग्रेजनी की तरफ तो देखने भी नहीं। अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे बोलने से वो लड़की तेरी हो जाएगी। अबे रघु सिर्फ बोलत नहीं है, करके भी बताते हैं। अच्छा तो क्या करेगा? देखना है। साहब फिर हम लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और जहाँ पे उनकी गाड़ी पंचर हुई हम लोग वहाँ ट्रक लेके पहुँच गए। फिर क्या हुआ? सर के बाद हम लोग उसे जंगल में ले गए। 15 मिनट बाद रघु वापिस आया और हमसे कहने लगा कि उसने उन दोनों लड़कियों को मार दो। ऐसा उसके बाद कुछ दूर जाके रघु से उतर गो, फिर कहाँ गया हमें नहीं मालूम साहब। कहाँ था रघु? करीब 2 किलोमीटर आगे। सर जो कहानी ये लोग बता रहे हैं उसे सुन के तो लगता है कि रघु क्राइम सीन पे वापस गया होगा। सारा को वापस लाने? एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि रघु ने इन दोनों से झूठ बोला। यस सर। मेरी तुम एक काम करो, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ,
रघु का स्केच बनाओ, उसे गांव और शहर में सर्कुलेट करो। यस सर। और साथ ही साथ सभी पुलिस स्टेशन में उसके रिकॉर्ड चेक करो। सर। हो सकता है ये एक पेशेवर मुजरिम हो। अतिथि देवो भव, यही सिखाते हैं हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा जैसे मेहमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर बैठते हैं। एक तरफ हरी, नरेश और रघु जैसे लोग हैं जो हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाने पर तुले हैं, और एक तरफ दिया जैसे लोग जो अपनी इस हालत के बावजूद भी सारा को ढूंढने में पुलिस की हर संभव मदद कर रही थी। रघु का स्केच बनते ही पुलिस ने रघु और सारा के स्केचेस आसपास के सभी गांव और शहरों में सर्कुलेट करवा दिए। इंस्पेक्टर जायसवाल। सागर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। रघु के बारे में इन्फॉर्मेशन हैं हमारे रिकॉर्ड्स में। पहले भी उसे 2 बार जेल हुई है छोटे मोटे केस में। आपके रिकॉर्ड्स में उसका पता है? हाँ है। प्लीज हेल्प मी। समझती नहीं, वो मार डालेगा जानवर। आई नीड टू कॉल माय फैमिली। हेलो, तुम सही कह रहे थे यार रोदना, तुम्हारे पास में अंग्रेज नहीं है, है ना? अरे अरे नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ है? अबे वो तो मैं उस दिन ऐसे ही मजाक कर रहा था। झूठ मत बोल रघु, पुलिस तुम्हें और अंग्रेजन के लाने ढूंढ रही है। क्या? तुम्हारी और अंग्रेजन की फोटो लगी है जगह जगह पे। भाई हमने देखो स्टेशन पे, स्टेशन से आ रहे हैं हम। रघु तुम चिंता न करो, हम आ रहे हैं। और वो अंग्रेजी के लाने गोदाम में ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तुमने जो अच्छो नहीं करो रघु, अकेले सब मजा लेते रहे, अपने जिगरी दोस्त को भूल गए। कम से कम एक बार तो हमें को मजा दवा दे होते। हेलो हेलो, ये अंग्रेजन का तो कुछ करना पड़ेगा। रघु, रघु, पकड़ इसको, पकड़ इसको। निर्दोष से भाग क्यों रहा था? साहब वो तो हम आप लोग को देख के डर गए थे साहब। रघु ने बताया था कि वो एक अंग्रेजन को छुपा के रखा है साहब। छुपा के रखा? कहाँ रखा है? मालूम नहीं साहब, शायद घर में रखे हैं साहब। मौर्या, रघु सारा को छुपा के इतनी भीड़ में कहीं जा नहीं सकता। राइट सर। कहाँ जा सकता है वो? साली, तुम्हारे कारण बहुत नौटंकी हो रही है। आज तुम्हें यही चंगाल देता हूँ, साला किसी को कछु पता नहीं चलेगा। बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ? ऊपर क्या है? हाँ? क्या पर? ऊपर खंडर है साहब। देखो। यहाँ मत आना, नहीं तो ये सब बल इसी को घुसा दूंगा। रघु रुक जा, रुक जा। मत आना, इसी को यही जिंदा कर दूंगा। पिस्तौल फेंक दो। रुक जा रघु, कर रहा हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। एक मिनट। योगी सरा, साले छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो। अपनी सूझबूझ और मेहनत से पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। हरी और नरेश को बलात्कार के जुर्म में 7-7 साल की सजा और रघु को बलात्कार, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में 14 साल की सजा हुई है। पुलिस सारा और दिया की जान बचाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उन जख्मों का क्या जो उन दोनों की आत्मा पर लगे हैं? क्या जिंदगी भर वो दोनों कभी इस हादसे को भुला पाएंगे? शायद कभी नहीं। सारा और दिया के साथ जो घिनौना अपराध हुआ वो निंदनीय है। किसी महिला को अकेले देखकर उसका फायदा उठाने की सोच, इस सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।
सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। आंटी नमस्ते। जीते रहो बेटा। कमल टाइम देखो, 10 बजे बुलाया था, 1 बज रहा है। अब अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो शाम को ही आना। सॉरी, अरे यार ऑफिस में ये वो कुछ नहीं, अगर बात करनी है तो शाम को आना। चलो भैया। संजना मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं होगा, जल्दी चलिए ना प्लीज, थोड़ा जल्दी। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरी है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं इंस्पेक्टर दिगंत सिंह। थैंक यू सो मच, आपने विक्टिम की इतनी मदद की और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। आपने उन लोगों का चेहरा देखा? नहीं सर, उन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था और मुझे लग रहा है कि मैंने 3-4 दिन पहले जब मैं मार्केट अपनी साड़ियाँ लेने गई थी तब भी मैंने उन्हें देखा था। कोई नंबर वगैरह नोट किया हो? नहीं सर, जिस लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ वो मेरे ठीक बगल में बैठ करके मेहंदी लगवा रही थी। अचानक से उन लोगों ने ये सब किया और मैं नहीं कर पाई कुछ भी। आपने जितना भी उन्हें देखा, कुछ भी ऐसा नोट किया हो, मसलन पर्सनैलिटी, दिखने में कैसे थे? सर वो दोनों दिखने में ठीक ठाक थे और उन्होंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ था। संजना क्या हुआ, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ कमल। और कमल, ये इंस्पेक्टर दिगंत। हेलो सर। सर मैं संजना का मंगेतर, कल ही हमारी शादी होने वाली है। माय बेस्ट विशेस टू यू बोथ। सर मैं संजना को ले जा सकता हूँ? लेकिन संजना, अभी तो आप जा सकते हो, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर याद करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय। रुखसाना, थोड़ा जल्दी करो ना। हाँ बाबा, लेट हो जाऊंगी मैं। बस हो गया। नाउ यू आर रेडी। परफेक्ट नाउ। वाह संजना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे होने वाले पति की तो तुमसे नजर ही नहीं हटेगी। संजना दीदी कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। क्या बात है संजना, किसका लेटर है ये? पता नहीं, किसी आशुतोष का है। कह रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझसे प्यार हो गया उसे।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि जो भी देखेगा तुमसे प्यार ही करने लगेगा। किसी ने बाहर से देख लिया होगा तुम्हें और अपना दिल दे बैठा होगा बेचारा। संजना, लगता तो सुंदर रही है। रुखसार, संजना को घर तक छोड़ कर आना। ओके मैम। ठीक है, घर कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू, बाय। बस हॉस्पिटल आने ही वाला है संजना। आंटी, क्या हुआ संजना को? संजना ठीक तो है? बोलिए तो सही आंटी। बेटा, संजना के मुंह पर किसी ने एसिड डाल दिया। बहुत तकलीफ में है वो। क्या? हमारे समाज में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं। इनका स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन इन्हें करने वाले हमेशा एक विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं। और ऐसी एक घटिया सोच है महिलाओं पर एसिड से हमला करने की। एसिड से हमला करने वाले ज्यादातर वो लोग होते हैं जो प्यार में असफल हुए होते हैं और बदले की आग में झुलस रहे होते हैं, और अपनी इसी आग और जलन को वो महिलाओं तक पहुंचाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी भी किसी की जिंदगी की कीमत हमारे गुस्से से ज्यादा हो सकती है? आज के इस केस में शायद संजना भी किसी के गुस्से का शिकार हुई थी, पर क्या संजना का भी कोई प्रेमी था? लेकिन कोई क्यों संजना के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहता था? ये शख्स चाहे जो भी था, संजना के ऊपर एसिड फेंक कर उसने अपना बदला ले लिया था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस सर। संजना की तबीयत कैसी है? सर, कंडीशन काफ़ी सीरियस है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये वही लड़की है जिसने एसिड अटैक के बाद एक लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया था। ललित, ये कौन लोग हैं जो शहर भर में घूम घूम कर लड़कियों पर एसिड फेंक कर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं? संजना ने 2-4 दिन पहले इन लोगों को देखा भी था। हाँ सर। कहीं यही वजह तो नहीं कि संजना ने उस लड़की की जान बचाई इसीलिए इन्होंने उस पर एसिड फेंका हो? मैडम, आप चिंता ना करें। मेरी अभी डॉक्टर से संजना के बारे में बात हुई। मैं कल मिला भी था आपकी बच्ची से। बहुत बहादुर बच्ची है आपकी, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उसे। सर, कल मेरी बेटी की शादी थी। ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए गई थी, लेकिन ये सब क्या हो गया भगवान, क्या हो गया? मेरी बेटी की खुशियाँ किसने छीन ली? जिस वक्त संजना के साथ ये हादसा हुआ, आप उसके साथ थी? जी सर, मैं उसके साथ ही थी और उसे यहाँ से हॉस्पिटल में मैं ही ले गई। सर, जैसे ही मेकअप करवा के वो यहाँ से बाहर निकली, तभी 2 लोग आए एक बाइक पर और उन्होंने संजना के ऊपर एसिड डाल दिया। सर, आपने उन लोगों का चेहरा देखा? चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि उन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था। घटना से पहले कुछ भी ऐसा हुआ हो जो आपको अजीब लगा हो? संजना दीदी कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। 1 मिनट सर। सर, उस गाड़ी का नंबर की नोट किया था सर मैंने। अरे भाई हटाओ इनको, हो गई शादी वादी, हटाओ यार। अरे भाई तुमको अलग से कहना पड़ेगा क्या? हटाओ इनको भाई, चलो। अरे रुको यार, और भगवान तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? हैं हाँ। चलो हटाओ इन सबको। और शेखर, अलग से कहना पड़ेगा, उठा के चल ले। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे आप सुनिए मेरी बात। देखिए, अब ये शादी नहीं हो सकती। अरे हमसे गलती हो गई जो आपकी बेटी को पसंद किया। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं आपसे, माफ कीजिए। पता नहीं किन किन लोगों के संबंध थे आपकी बेटी से। अरे हमें नहीं पड़ना इन चक्करों में। जरूर उनमें से ही किसी ने यह सब किया होगा। गलती तो हमसे हो गई भाई साहब, माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। अरे मत्ती मारी गई थी हमारी, जो हमने अपनी इकलौती बेटी की शादी आपके इस
तलाकशुदा बेटे के साथ करने के बारे में सोचा। अरे बेटी तो क्या, कोई जानवर भी नहीं भेजेगा आपके घर पे। कौन सी डिमांड हमने आपकी पूरी नहीं की, फिर भी पेट नहीं भरा आपका। मेरी बेटी पर लाछन लगाया आपने। देखिए जसवंत साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है, और जिनका दिमाग खराब हो जाता है उनसे बहस करने में कोई फायदा नहीं। आपको जो सोचना है सोचो। चलो शेखर, अभी बहुत लोगों का हिसाब क्लियर करना है। हिसाब तो अब मैं आपके साथ करूंगा। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा एक एक को। अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं अंकल, मेरी वजह से पहले इस फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स। मैं ये सब नहीं जानता, जीवन तो मेरी बेटी का बर्बाद हुआ है ना। देख लूंगा एक एक को, एक एक को देख लूंगा मैं। बेटा ध्यान से देखो इस लेटर को। कुछ याद है तुम्हें ये लेटर किसने दिया था पार्लर में देने के लिए? हाँ साहब, ये मुझे 2 लोगों ने दिया था, बाइक पे थे। उन लोगों का चेहरा वगैरह देखा तुमने कुछ? नहीं साहब, दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। मुझे ये लेटर दिया, 50 रुपए दे इसको देने के लिए, और मैं तुरंत दे आया। चल, मुझे ऐसा लगता है ये सब दुश्मनी का मामला है। देखो, पहली बार जब किसी और लड़की पर अटैक होता है तो भी संजना वहीं थी, और संजना ने उन लोगों को पहले भी देखा है, और अब इन लोगों ने संजना के ऊपर ही एसिड फेंक दिया। लगता है शायद ये किसी और के लिए नहीं बल्कि संजना के लिए ही था। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलकर उसके माँ बाप से मिलते हैं। तब तक एक काम करो, तुम इस बाइक की डिटेल निकालो। आधी बातें तो तभी साफ हो जाएंगी जब उस बाइक की डिटेल आ जाएगी। ओके सर। क्या आपकी बेटी संजना का किसी के साथ कोई अफेयर था या कोई उसके पीछे पड़ा हो? नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो पढ़ने निकले वाली बच्ची थी। हमारी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जो भी काम करती थी बहुत लगन से करती थी। जब उसके एग्जाम्स आते थे ना तो वो अव्वल आती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। संजना की शादी तय हो जाने के बाद अक्सर फोन कॉल आया करते थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ संजना की शादी उस घर में मत करो, संजना के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें लगा कि शायद कमल के यहाँ से किसी ने हमारे साथ ये मजाक किया, लेकिन साहब जब हमने कमल के परिवार वालों से बातचीत की तो वो लोग साफ मुकर गए। साहब आप लोग थोड़ा कड़क होके पूछिए ना तो सच्चाई सामने आ जाएगी। संजना को सैलून में किसी आशुतोष नाम के लड़के का लेटर आया था। क्या आप लोगों में से कोई किसी आशुतोष को जानता है? साहब हमसे पूछकर क्या होगा, उस लड़के के लक्षण ही खराब थे, जरूर उसके कई चाहने वाले रहे होंगे। वो आपने देखा उसे किसी के साथ? नहीं साहब। तो फिर क्यों तय की थी अपने बेटे की शादी उसके साथ? साहब हमने सोचा गांव में पली बढ़ी लड़की है, रिश्तों को समझती होगी, पर नहीं साहब, आजकल की ये लड़कियां सब एक जैसी। कमल की पहली पत्नी शहर की थी, पर साहब उसने हमें नाको पानी पिला दिया। इसके बाद कमल को तलाक लेना पड़ा। एक बात तो तय है राजनारायण जी, इस एसिड अटैक के पीछे जो कोई भी है उसकी वो हालत करूंगा कि अपने मुंह पे पानी मारने से पहले भी 100 बार सोचेगा। चलो ललित। ललित एक काम करो। हाँ सर। संजना की भी बैकग्राउंड चेक करो, उसके कितने दोस्त थे, कितने लोगों से वो मिला करती थी, सब कुछ। संजना और उसके घर वालों के साथ साथ कमल और उसके घर वालों की भी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। इससे बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी कि हमले के वक्त उनमें से कौन कौन उसके आसपास था। ओके सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जो कुछ भी हुआ उतना काफी नहीं था क्या? देखिए अंकल, मेरे घर वालों ने जो भी आपसे कहा है ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और रही बात संजना की, तो उसका साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा हूँ। मुझसे प्यार करता हूँ अंकल, और उससे प्यार मैं इसलिए नहीं करता कि वो सुंदर है। मुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो दिल से और मन से बहुत अच्छी और सच्ची है अंकल। प्यार? अरे तुम तो मेरी बेटी की जूती के लायक भी नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो जेल में फेंकवा दूंगा। अरे तुम्हारी इस भोली भाली शक्ल के पीछे जो शैतान छुपा है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम उसे मारने के लिए आए थे ना, मारने के लिए आए थे ना उसे। दफा हो जाओ यहाँ से। पर मुझे एक बार मिलने तो दीजिए उससे अंकल। आ जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरा चेहरा बहुत चल रहा है माँ। मैं ठीक तो लग रही है ना माँ? आप भी मुझसे शादी करेगा तो माँ? सर, मैंने संजना के बारे में पता किया है। रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। कभी कोई लड़के बॉयफ्रेंड वगैरह कोई चक्कर नहीं रहा। और सर, संजना किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं रहा, होना इसके घर वालों का। कॉल डिटेल से कुछ हाथ लगा? नहीं सर, राजशेखर, कमल, इन तीनों में से कोई भी उस वक्त उस इलाके में नहीं था जहां पर संजना पर तेजाब से हमला हुआ। और बाकी कॉल डिटेल भी साफ है। सर, बाइक की डिटेल आ गई। ये बाइक संजना के मंगेतर कमल के नाम है। कमल? जी। मिस्टर कमल, यस आइए, आपका टाइम हो गया। ललित क्या लेकिन सर मुझे बात तो बताइए, किया बताएंगे, बात भी बताएंगे। आप आइए। सर ऐसे सर, आप साइड होइए। सर बताएंगे बताएंगे बताएंगे। सर ऐसे नहीं, मुझे सर बात तो सुनिए सर, बात तो बताइए सर। बताएंगे सर, मेरी बात तो सुनिए सर। मैंने किया क्या है सर? अंदर बैठ। सर मैं मानता हूं कि वो बाइक मेरी है, पर पता नहीं कौन कल मेरे रेस्टोरेंट के आगे से उसे उठा के ले गया सर। और सर जब तक मैं कंप्लेंट लिखा था, आपने मेरे को अरेस्ट कर लिया सर। संजना को कब से जानते हो? संजना को मैं शादी तय होने के बाद से जानता हूं सर। उसके बाद हम कई बार मिले भी है, लेकिन एंगेजमेंट से पहले सर हम कभी नहीं मिले। कविता को जानते हो? कौन कविता सर? ये कविता वही लड़की है जिसपे संजना के ठीक एक दिन पहले अटैक हुआ है। सर मैं किसी कविता को नहीं जानता सर। तो फिर तुम आशुतोष को तो जरूर जानते होंगे। आशुतोष ये वही लड़का है जिसका नाम उस लव लेटर पर लिखा हुआ था, जो लेटर संजना को ठीक अटैक से पहले भेजा गया था। ये एक भैया ने दिया, बोले कि आपको दे दूं। आशुतोष? उसका इस सबसे क्या लेना देना है सर? इसका मतलब तुम आशुतोष को जानते हो। मैंने पूछा, इसका मतलब तुम आशुतोष को जानते हो। कैसे? सर वो मेरी पहली बीवी धर्मा का बॉयफ्रेंड है सर। कहाँ मिलेगा ये आशुतोष? सर मुझे नहीं पता आशुतोष कहाँ मिलेगा, पर घर में आपको बता सकती है। मेरे घर के ठीक सामने वाले मकान में रहती है सर। लगातार 2 दिन में हुई 2 एसिड अटैक्स की वारदातों की शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि शायद ये किसी सनकी गिरोह का काम हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए अब यह साफ हो चुका था कि संजना पर एसिड किसी गिरोह ने नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स ने फेंका था जो संजना को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पुलिस का शक सबसे ज्यादा कमल और उसके घर वालों पर था, लेकिन लेटर में लिखे आशुतोष के नाम ने इस केस को एक नई दिशा दे दी। कमल ने पुलिस को बताया कि आशुतोष उसकी पहली पत्नी गरिमा का प्रेमी था, पर आखिर गरिमा के प्रेमी आशुतोष का इस सब से क्या कनेक्शन हो सकता था? सर कमल को तो लड़कियां शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वो उतना ही मुझसे दूर जाता। तुम बोलते क्यों नहीं? शादी को 6 महीने गुजर गए हैं कमल। तुम में अभी ये झिझक बाकी है? तुम्हें कोई और औरत तो पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें औरतें ही पसंद नहीं है? शादी के वक्त जिस आदमी से तुम्हारे रिश्ते थे, आशुतोष, वो कहाँ है? उसका लव लेटर हमें संजना के पास से मिला है। सर आशुतोष से मैं अपनी एक फ्रेंड प्राजक्ता की बर्थडे पार्टी में मिली थी। वो NRI था, पैसे वाला भी था, पर फिर वो लंदन चला गया। उसके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं था सर, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए सर। उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। आखिरी बार कब मिली थी उससे? बहुत पहले,
पर मैंने सुना है कि वो लंदन में है। अगर आशुतोष लंदन में है तो वो कमल की मंगेतर के साथ ऐसा क्यों करेगा जिसके साथ उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है? सर, एक बार कमल और आशुतोष के बीच एक होटल में झगड़ा हुआ था। सर ये नंबर तो अनरीचेबल आ रहा है। तो इस फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो लास्ट टाइम कब और कहाँ एक्टिव था ये। इस आशुतोष का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कमल के रेस्टोरेंट के बाहर का सीसीटीवी कैमरा भी चेक करवाया था, वो भी खराब निकला। उस रेस्टोरेंट के आसपास जितने भी सीसीटीवी हों उन सबकी फुटेज इकट्ठी करो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। ठीक है सर। मैम आप प्लीज बाहर जाइए, मुझे पेशेंट का बैंडेज करना है। संजना तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। मुझे छुट्टी चाहिए थी, नहीं गांव जाना था। बस 1 हफ्ते तक काम कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? लेकिन सर मुझे बात तो बताइए, किया बताएंगे, क्या? बात भी बताएंगे। आप आइए सर ऐसे सर, कमल और उसके भाई के बारे में खबर मिली है। ये खबर मुझे कपिल से मिली है। क्या खबर है? सर कमल और शेखर के बीच बनती नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। ना बनने की कोई खास वजह? हाँ सर, दोनों भाइयों के बीच झगड़ा इस बात का है कि उनके इस रेस्टोरेंट पर हक किसका है और उसका आगे कौन चलाएगा। कपिल ने एक बात और बताई कि शादी के ठीक 1 दिन पहले दोनों भाइयों के बीच काफी कहासुनी भी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शेखर अपने भाई कमल की शादी से खुश ना हो? और संजना के घर भी तो कॉल्स आते थे कि कमल से शादी मत करो नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है इन सब कॉल्स के पीछे शेखर का हाथ है? हो सकता है सर। तो एक काम करो, वक्त आ गया है कमल के छोटे भाई शेखर को छोटा करने का। क्या रे शेखर, सुना है ये रेस्टोरेंट तेरे भाई कमल का है? तू यहां नौकरी करता है? ऐसा आपको किसने कहा? इस रेस्टोरेंट का मालिक तो मैं हूं। अच्छा, तो इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था दोनों भाइयों में? देखिए सर, कमल इस धंधे के लायक नहीं है। गल्ले पे बैठ के पैसे गिनने से कोई मालिक नहीं बन जाता है। दिन रात एक करनी पड़ती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो कमल, उसको खुद को पीने से फुर्सत हो तब तो वो धंधा संभालेगा ना। उसकी खुद की बीवी से नहीं बनती है। और आशुतोष, उसकी किस किस से बनती थी? आशुतोष को मैंने कभी देखा तो नहीं है, मगर हाँ उन दोनों का आपस में कुछ था। जैसे मैं कैसे बताऊं सर, ये तो उन दोनों का आपस का मामला है। और वैसे भी मेरी भाभी के चाहने वाले गई थे, किसका नाम याद रखूंगा। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि वो हमारे परिवार का एक बहुत बुरा हिस्सा थी जो अब नहीं है। सर, कमल के फादर ने कमल की बेल करा ली है, हमें उसे छोड़ना होगा। एक काम करो, कमल के पीछे अपने 2 आदमी लगा दो और इसके रेस्टोरेंट के बाहर से जितने भी सीसीटीवी फुटेज तुम्हें हाथ लग सकते हो इकट्ठा करो। सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी बाइक सच में चोरी हुई थी या फिर इसने ऐसे ही खुद ही। सर, ये देखिए, रेस्टोरेंट के सामने एक ज्वेलरी शॉप है जिसके सीसीटीवी कैमरे में रेस्टोरेंट के बाहर से जो कमल की बाइक चोरी हुई थी उसकी फुटेज मिली है। एक मिनट, जूम करो। बाइक तो कमल की ही है। इस आदमी को दिखाओ जरा। सर अब क्या करें? ये कपिल तो छूमंतर हो गया। एक काम कर, ताला तोड़, पूरे घर की तलाशी लेते हैं। ओके सर। एक मिनट, कमल तुम
तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मेरी बेटी को बर्बाद करके तुम्हें अभी चैन नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं आंटी, और फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? आंटी, मैं आज भी संजना को बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से खुद चले जाओ, वरना मुझे पुलिस या सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। सर, कपिल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। किसी ने गला घोंट कर कपिल को मार डाला और हाथापाई का तो कोई निशान ही नहीं है सर। और खूनी बड़े आराम से घर में घुसकर ये सब करके निकल गया। यानी कि खूनी और कपिल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, तभी कपिल ने उसे घर के अंदर आने दिया। यहां तक कि खूनी को यह भी पता था कि कपिल अपने घर की चाबी रखता कहां पर है, तभी उसने घर के बाहर ताला लगाया ताकि लोगों को यह लगे कि कपिल घर पर है ही नहीं। पर ऐसा कर कौन सकता है? कमल और उसके घर वाले? एक काम करो, कपिल के मोबाइल की पिछले रात की सारी डिटेल्स निकलवाओ, पता करो कि उसने रात को किस किस से बात की थी। ओके सर। सर, हॉस्पिटल से भी फोन आया था। हाँ। संजना की हालत में काफी सुधार है, शायद अब हम उससे बात कर सकते हैं। चलो पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं। हेलो संजना, अब कैसी हो? सर, दिन रात यही सोचती हूँ कि मैं बच्ची ही क्यों। किसी हादसे से जिंदगी बिगड़ती नहीं है, रुक जाती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ढूंढ निकालने की जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। जिस बाइक पे वो आए थे वो कमल की थी, जो उसके मुताबिक चोरी हो चुकी है। क्या तुम्हें जरा सा भी शक है कमल पर? उसका बर्ताव कैसा है संजना तुम्हारे साथ? ये सब उसी का तो किया धरा है। नहीं, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि कमल का इन सब में कोई हाथ होगा। आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। कमल, तुम मुझे पसंद तो करते हो ना? क्या हुआ, बोलो ना। संजना, मैं बातों से इजहार करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं करके दिखाने वाला आदमी हूँ। और वक्त आने पर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सर, आशुतोष का नंबर काफ़ी वक्त से बंद है, पर हमें उस नंबर से उसके घर का पता चल गया है। ललित सर उसे अरेस्ट करने के लिए गए। ले किस पर? जिस वक्त संजना पर हमला हुआ उस वक्त तू कहां पर था? इसका मतलब ये लेटर तूने लिखा था संजना को। बता तेरा क्या कनेक्शन है संजना के साथ? सर, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कमल को लेकर गरिमा के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि उसकी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करूंगा। वैसे ये लव लेटर्स मैं गरिमा के लिए लिखा करता था When I was in London, और ये लेटर उन्हीं में से एक है। तो फिर ये लेटर संजना तक कैसे पहुंचा? सर, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। और ये लेटर गरिमा के पास होने चाहिए थे। एक बात बता, तेरा और गरिमा का रिश्ता टूटा क्यों? सर, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और उसे ये बात पसंद नहीं थी
इसीलिए मैंने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। सर तब से अब तक मैं गरिमा के टच में भी नहीं हूँ। करीब 1 साल हो चुका है और ये जो नंबर उसने आप लोगों को दिया है वो भी मेरा पुराना नंबर था। देख आशुतोष, फिलहाल तो हम तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, अगर तूने इस बार ये नंबर भी बंद किया तो हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। समझ में आया? यस सर। जा सकते हो। थैंक यू सर। ललित सर, इस आशुतोष पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अपने 2 आदमी लगा इसके पीछे। ओके सर। ये लेटर आशुतोष ने तुम्हें भेजा था? हाँ सर, ये लेटर आशुतोष ने मुझे लिखा था। कमल से डिवोर्स के वक्त उसकी फैमिली मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने आशुतोष के लिखे हुए बहुत सारे खत जमा किए थे और उन्होंने फिर उसे कोर्ट में दिखाया ताकि ये साबित कर सके कि गलत मैं हूँ। ठीक है गरिमा, अभी तो तुम जा सकती हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुलाएंगे। थैंक यू सर। सर, कपिल के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है। जिस दिन संजना पर अटैक हुआ था उस रोज कपिल इस नंबर पर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा था। ये नंबर किसी सुखिंदर का है। मैंने सुखिंदर के बारे में पता किया है। ये एक हिस्ट्री शीटर निकला सर। जयपुर के और पुलिस थानों से भी काफ़ी जानकारी हाथ लगी है। मैंने इसका एक फ़ोटो भी मंगवाया है। चोरी के कामों में कई दफ़ा जेल गया है। अभी इसका नंबर स्विच ऑफ है। एक काम करो, कपिल के रेस्टोरेंट के अंदर के सीसीटीवी फुटेज निकालो। ये सुखविंदर ज़रूर कपिल को जानता होगा या उसके रेस्टोरेंट में आया गया होगा, और ये भी पता लगाओ कि किस किस के टच में था। सर, इस पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। ज़्यादा इंजरीज की वजह से सर इसको सेप्टिसीमिया हो गया है। सर, इसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर, पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कीजिए आप लोग। चलो अरे चल साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। पी ले, पानी पी। टेंशन मत ले, क्योंकि इसके बाद भी तुझे अभी नशा होगा पुलिस के डंडे का। पता कहाँ है तेरा दोस्त? साहब वो तृष्णा बार में मिलेगा साहब। वहाँ पे वो अक्सर आते जाते रहता है। रीमा नाम की कोई डांस करती है वहाँ पे सर, वो उसी के साथ रहेगा। चलो ये तो साइड में। क्या होगा साहब? अरे चल बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। वो कपिल है ना, उसने बाइक चोरी किया था बाहर के सामने से साहब। उसी ने मुझे बाइक दिया था साहब। उस दिन नई बाइक चला रहा था साहब। मैं भी इस प्लान में था साहब। मैंने ये सब पैसों के लिए किया साहब। मैं सच कहता हूँ संजीदा था, मैंने तेजा नहीं देखा साहब। तो फिर किसने देखा था? मैं तो उस दिन केवल बाइक चला रहा था साहब। देख, सच सच बता दीदी, अगर कुछ जानता है तो बोल। कैंडल लाइट डिनर तो हम भी कराते हैं। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ कैंडल लाइट डिनर कुछ अलग तरह का होता है। लेकिन मैंने किया क्या? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ले चलो इसे। अब ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है गरिमा। जितना दिमाग का कम इस्तेमाल करोगी उतनी तकलीफ कम होगी। ये जो शख्स बैठा है इसे देख रही हो? सुखविंदर, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और गवाही भी दे दी है। अभी भी वक्त है, बोल दो, नहीं तो हमारे पास बुलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। बताओ, क्यों फेंका था एसिड? मैं कमल और उसके परिवार से बदला लेना चाहती थी। मैंने कसम खाई थी, मैं कमल को दूसरी शादी कभी नहीं करने दूंगी। जिस तरह से उसने कोर्ट में मुझे बेइज्जत किया, सबके सामने बदचलन कहा, मैंने उसी दिन सोच लिया मैं इसका बदला जरूर लूंगी। कमल संजना से शादी कर रहा है, ये मुझे कपिल से पता चला। मैंने भी अपने घर से उसे देखा था, बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था।
मैं उसे किसी कीमत पर हंसता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरे ही कहने पर कपिल ने संजना के बारे में पता लगाया। मैंने ही संजना को धमकी भरे फोन करवाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ संजना की शादी उस घर में मत करो। संजना के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये हथकंडा भी काम नहीं आया। फिर मैं सुखविंदर से मिली। सुखविंदर पहले ही गलत कामों में था, पुलिस से भाग रहा था। मुझे लगा इसका इस्तेमाल करके मैं अपना उल्लू सीधा कर सकती हूँ। कपिल मेरे ही कहने पर सुखविंदर से रेस्टोरेंट में मिला और फिर सुखविंदर के साथ मिलकर मैंने ही संजना पर 2 बार एसिड फेंकवाया। लेकिन संजना की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। लेकिन मैं बदले की आग में जल रही थी, इसलिए मैंने सोच लिया मेरा तीसरा वार आखिरी वार होगा और इस आखिरी वार के शिकार होंगे आशुतोष, कमल और संजना। इसलिए मैंने कमल की शादी के 1 दिन पहले उसकी बाइक चोरी करवाई ताकि पुलिस का सबसे पहला शक कमल पर जाए। मेरा इस्तेमाल करने के बाद आशुतोष लंदन चला गया। मैंने कितनी बार उससे कहा लौट आओ, लेकिन वो लंदन में बिजी था। इसीलिए मैंने आशुतोष का लेटर इस्तेमाल करके उसे फंसाने की कोशिश की और साथ में कमल को भी फंसाया। मुझे लगा एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। लेकिन तभी पुलिस कपिल के पास पहुंचने वाली थी और मैं जानती थी कपिल आज नहीं तो कल सच जरूर उगल देगा। और इसीलिए मैंने सुखविंदर के साथ मिलकर उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया। कमाल है गरिमा, तुम खुद एक औरत होकर एक औरत पर एसिड कैसे फेंक सकती हो? तुम संजना को बदसूरत देखना चाहती थी ना? तुम्हें पता है तुम खुद अंदर से कितनी बदसूरत हो। औरों की जिंदगी तबाह करने निकली थी, खुद अपनी जिंदगी तबाह कर दी। अब बिताओ अपनी जिंदगी कैद खानों में। एक औरत होते हुए भी गरिमा ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके ऐसा करने से संजना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और सिर्फ संजना की नहीं, उसने कविता की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। गरिमा और सुखविंदर को आईपीसी की धारा 326A के तहत 10 साल की सजा हुई। हम सलाम करते हैं उस शख्स को जिसने ऐसी मुश्किल घड़ी में भी संजना का साथ नहीं छोड़ा। कमल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजना अब कैसी दिखती है। कमल अब भी संजना के साथ डट कर खड़ा है और आगे भी वो जिंदगी के हर पड़ाव पर उसका साथ देगा। ईर्ष्या, बदले की भावना, गुस्सा, ये सभी इंसानी फितरत के लिए अभिशाप है। ये ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को अपनी कमियों से रूबरू नहीं होने देती। नतीजा हम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए भी घातक बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कभी भी अपने अंदर इन भावनाओं को पनपने ना दें। जिंदगी को एक बेहतर अंजाम देने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपनी कमियों को सुधारना होगा। तभी हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक बेहतर समाज बना पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों का सिर्फ ख्याल ही नहीं रखेंगे बल्कि इन पर अमल भी करेंगे और नए साल का स्वागत पूरे मन से सतर्क होकर करेंगे। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं और उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज को और आपको कोई नुकसान पहुंचे। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।